PCOS and endometriosis. These are the two commonest things that we see in our gynae OPD. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी में डायरेक्टर हूं और आज हम जानेंगे कि PCOS और एंडोमेट्रियोसिस क्या है और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। तो PCOS का मतलब है इन वेग टर्म्स हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें फीमेल हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका एग फॉर्मेशन यानी कि ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाता है और आपके पीरियड्स आगे पीछे आने लगते हैं। इसके अलावा इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो आप ठीक से डाइजेस्ट नहीं करते हैं और इसलिए आपका वज़न बहुत ईजिली बढ़ता है और आपको वज़न लूज़ करने में मुश्किल होती है। द थर्ड थिंग इज़ कि इसमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो मेल पैटर्न हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि फेशियल हेयर, चेस्ट पे हेयर, बैक पे हेयर या फिर एक्ने जो जॉ लाइन में होता है, या मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी कि आपको दोनों टेम्पोरल साइड्स में अगर बॉल्डिंग होने लगती है, दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ PCOS। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम जो हर महीने शेड होती है पीरियड्स के दौरान, वो लाइनिंग टिश्यू आपके पेल्विस में अलग अलग जगहों पे उगने लगता है। वो आपके यूट्रस की वॉल में उग सकता है जिसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। वो ट्यूब्स, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम में उग सकता है। वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट या बावल ट्रैक्ट में भी उग सकता है और ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग प्रोसेस है। अब देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। जो PCOS का हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो जेनेटिक टेंडेंसी है कि हमें PCOS है, जो कि एज एशियंस हम थोड़े से प्रोन हैं PCOS को, या 10 से 20% लोगों में PCOS देखा ही गया है क्योंकि उनको फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या थायराइड की हिस्ट्री है या लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, वज़न गेन करने की वजह से, स्ट्रेस लेवल्स की वजह से उनको PCOS आ गया है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जब भी लाइफस्टाइल बिगड़ेगा वो वापस आ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि PCOS क्योरेबल नहीं है बट वो कंट्रोलेबल है। तो PCOS को ठीक करने के लिए आपको डाइट में हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने होते हैं, यानी कि मीठा, मैदा, आलू, चावल आपको कम करना है। सेकेंडली, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। थर्डली, स्लीपिंग टाइमिंग शुड बी वेरी एक्यूरेट, तो आपको रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सोना ही है। एंड फोर्थली, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तो इन लाइफस्टाइल के साथ आप काफ़ी हद तक PCOS को सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर इनसे भी आपको नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हम मेडिसिन ऐड कर देते हैं, विच मीन्स कि हम आपको हार्मोनल मेडिसिन देते हैं अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। हम आपको वेट लूज़ करने के लिए या वेट कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देते हैं। अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हो रहे हैं तो हम आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं और इस तरह से PCOS मैनेज किया जाता है। अब एंडोमेट्रियोसिस में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। ये कम ज़्यादा नहीं होता, ये ग्रेजुअली बढ़ता ही जाता है और हर पीरियड के साथ वो जो टिश्यू ग्रोथ है वो आपके अलग अलग पेल्विस के एरियाज में बढ़ जाती है। एंड विद इंक्रीजिंग एज, यूजुअली इन योर मिड 30s यू स्टार्ट सीइंग सिम्टम्स। एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको पेनफुल पीरियड्स होंगे, आपको यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने में पेन हो सकता है और आपको पीरियड्स के अलावा भी पेन रह सकता है जो लोअर एब्डोमेन में होता है और ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेन होता है। तो अगर काफ़ी बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं फिर भी हमारा एंडोमेट्रियोसिस ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि ये टोटली लाइफस्टाइल डिपेंडेंट नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है और ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कोई ना कोई दवाई देनी ही पड़ जाती है या हमको सर्जिकल मैनेजमेंट करना ही पड़ जाता है। इनिशियली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीरियड पेन हो रहा है हम आपको पेन किलर्स देते हैं, लेकिन अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा हम आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की दवाइयाँ देते हैं। लेकिन अगर आपको फर्टिलिटी चाहिए, आपको यूट्रस आपके ट्यूब्स में एंडोमेट्रियोसिस अफेक्ट कर रहा है या आपका एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस है, तो आपको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।